हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का एक और टाइप में आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इस टाइप में हम लोग यह देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पर यदि आप कोई धन लगाते हैं और आपका जो धन है, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, यदि वह धन कुछ समय के बाद चेंज हो जाए तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन आपको मैं दूं और मैं यदि कहूं कि किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया है, तो यदि अगले 4 वर्षों में धन दुगना हो जाए तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, मतलब पहले 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपीज। यदि धन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसके बाद वाले 4 साल में भी आपको 500 रुपया ही इंटरेस्ट मिलता, यदि धन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 4 वर्ष में धन दुगना हो जाए तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 4 वर्ष का SI पहले 4 वर्ष के SI से दुगना होगा, क्योंकि धन जिस रेशियो में बढ़ता है साधारण ब्याज भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगले 4 वर्षों का जो ब्याज मिलेगा वो पहले वाले ब्याज का दुगना मिलेगा, क्योंकि आपका धन दुगना हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1000 ब्याज के रूप में मिलेगा, और टोटल यदि हम ब्याज की बात करें तो टोटल 1500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यदि कहूं कि किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का SI साधारण ब्याज, मान लीजिए कि मैं कहता हूं 600 रुपया है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 600 रुपया है। ठीक है, यदि कहा जाए कि अगले 4 वर्षों में धन तिगुना हो जाए तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज, 8 वर्ष का SI क्या हो। तो यह भी प्रश्न जो है पहले वाले प्रश्न के समान है, केवल पहले वाले प्रश्न में धन तिगुना हो रहा था, यहाँ पर धन तिगुना हो रहा है, और पहले वाले प्रश्न में धन जो था वो आपका दुगना हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट 4 ईयर्स में आपको 600 रुपया मिलेगा, और नेक्स्ट जो आपको मिलेगा 4 ईयर्स में
वो धन जितना या गुना हो रहा है, ब्याज भी उतना ही गुना होगा। इसका मतलब कि 3 गुना, मतलब 1800 रुपया आपको अगले 4 वर्ष में ब्याज मिलेगा और आपका टोटल एसआई हो जाएगा आपका 2400, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हमने देखा कि जब दोनों बार समय सेम हो रहा था तब। यदि मान लीजिए कि इसी सवाल में मैं कहूं कि अगले 4 वर्ष के जगह पर मैं यदि यहां पर वर्ष में चेंज कर दूं, मैं कहूं कि अगले 6 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में धन तिगुना हो जाए तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है कि चूंकि पहले वाले जो 2 सवाल हम लोगों ने किया उसमें दोनों में आपका जो टाइम था वो सेम था, लेकिन इस बार आपका टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका धन जो आपका दुगना या तिगुना हुआ है वो 6 वर्ष के बाद हुआ है। 4 वर्ष तक तो धन को कुछ नहीं किया गया था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 वर्ष का जो आपका एसआई है 4 वर्ष का, ये तो आपका 600 रहेगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि अगला 6 वर्ष में धन जो है वो तिगुना हो गया है। नेक्स्ट 6 ईयर्स में धन तिगुना। तो पहले आप ये तो निकाल लीजिए कि यदि धन तिगुना नहीं होता तो कितना साधारण ब्याज मिलता। पहले आप ये पता कर लीजिए। तो देखिए, चूंकि साधारण ब्याज के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी इस्तेमाल करेंगे कि जब जान रहे हैं कि 4 वर्ष का जब ब्याज आपका 600 है तो 2 वर्ष का ब्याज 300 होगा। 4 वर्ष का जब ब्याज आपका 600 है तो 2 वर्ष का ब्याज 300 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 वर्ष का ब्याज 600 और 3 900 रुपया होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे 4 वर्ष का आपका 4 वर्ष का एसआई दिया हुआ है 600 रुपया, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि 2 वर्ष का एसआई हो जाएगा आपका 300 रुपया। इसका मतलब कि 6 वर्ष का एसआई हो जाएगा 900 रुपया। ठीक है, तो अब आपको 6 वर्ष का एसआई आपको निकालना है। तो 6 वर्ष का जो एसआई आपको निकालना है वो कब, सामान्य धन पर या तिगुना होने के बाद। तो आपके प्रश्न में धन को तिगुना कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 900 रुपया आपको ब्याज मिलने वाला था वो 900 ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसका 3 गुना 2700 रुपया ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 27 और 600 आपको टोटल 3300 रुपया ब्याज मिलेगा यदि आपका धन 6 वर्ष के बाद तिगुना हो जाएगा तब। चलिए मैं एक और सवाल मैं आपको कराता हूं, और मैं इस टाइप के सवाल को, जो आपका प्रिंसिपल पर आधारित सवाल है, मैं आज इसका हर डाउट मैं आपको क्लियर करा देता हूं, ताकि आपको कभी भी, है ना, आपको इसमें डाउट्स आपको नहीं रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि एक व्यक्ति 20,000 रुपया बैंक से कर्ज लिया। मान लीजिए कि मैं कहूं कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपया बैंक से कर्ज लिया, है ना। 5 वर्ष के बाद उसने
10,000 रुपया और कर्ज ले लिया, कर्ज लिया। ठीक है, तो व्यक्ति ने 20,000 रुपया कर्ज लिया था, है ना, और उसने 5 साल के बाद, है ना, 10,000 रुपया और कर्ज ले लिया। उसने 9 वर्ष के बाद कुल 40,000 रुपया देकर, है ना, 40,000 रुपया देकर ऋण चुका दिया। तो बताना है कि दर क्या था, तो बताना है आपको कि आपका रेट क्या था। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में भी प्रिंसिपल आपका चेंज हो रहा है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपया बैंक से कर्ज लिया और 5 साल के बाद 10,000 रुपया उसने कर्ज और ले लिया, और 9 वर्ष के बाद उसने कुल 40,000 रुपया देकर बैंक को अपना सारा कर्ज चुका दिया। तो बताना है कि उसने किस दर पर कर्ज बैंक से लिया था। तो देखिए यहां पर 20,000 रुपया जो कर्ज लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 रुपया पर वह जो व्यक्ति इंटरेस्ट देगा वो 5 साल तक देगा, 5 वर्ष तक 20,000 का ही इंटरेस्ट देगा। उसके बाद 9 वर्ष तक वो पैसा रखा और 9 वर्ष के बाद 40,000 रुपया देकर उसने लौटा दिया। इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष के बाद जो नेक्स्ट 4 वर्ष होगा उस पर उसे इंटरेस्ट 20,000 का नहीं बल्कि 20,000 और 10,000 30,000 का इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं, जैसे 20,000 रुपया, है ना, 20,000 इंटू मान लेते हैं R और टाइम आपका 5 साल, तो 20,000 पर पहले वो इतना इंटरेस्ट देगा, ठीक है, प्लस 30,000 इंटू R इंटू 4 और अपॉन 100, और ये आपको मान लीजिए कि 40,000 रुपया टोटल उसने चुकाया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपने 40,000 रुपया देकर उसने जो सारा ऋण चुकता किया, तो उसमें इंटरेस्ट उसने कितना दिया? चूंकि आप यहाँ पर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, है ना, अमाउंट तो ये है नहीं, ये तो आपका साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर हम 40,000 नहीं लिख सकते हैं। आप ये देखिए कि आपने इंटरेस्ट के रूप में आपने कितना चुकाया। तो इंटरेस्ट के रूप में आप देख रहे हैं कि आपने उस बैंक से कर्ज लिया था 30,000 और चुकाया आपने 40,000। इसका मतलब कि टोटल आपने ब्याज के रूप में 10,000 रुपया चुकाया है, इसलिए यहाँ पर 10,000 आपका होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो ये 200 में 5 से गुना करेंगे तो 1000 R और प्लस यहाँ भी ये 300 और ये 400 1200 R बराबर हो जाएगा 10,000, है ना, और यहाँ से 1,000 और 1200 2200 R इज इक्वल टू 10,000, है ना। तो R बराबर हो जाएगा 10,000, है ना, बटा कितना 2200, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा और ये 11 और ये 50, मतलब 50/11% आपका दर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है आपका वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना, अच्छा वीडियो है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में एसएससी के और सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
इसलिए आज का वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखना चाहिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपके एक शेयर से है ना मेरी अच्छी वीडियो बनाने की भावना और प्रबल हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो देखें और शेयर अवश्य करें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिफरेंट में ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि किसी धन पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी धन पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपया है। यदि 5 वर्ष के बाद धन आधा हो जाए, तो 10 वर्ष का SI क्या हो? ठीक है, देखिए पहले तो प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपया है, लेकिन आपको कंडीशन लगा दिया यहां कि यदि 5 वर्ष के बाद धन को आधा हो जाए तब 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जो मूल धन था, जिस धन को आपने बैंक में दिया या किसी व्यक्ति को दिया, वो स्टेबल, वो कांस्टेंट 5 ही साल तक रह पाया। 5 साल के बाद आपने क्या किया, बैंक से आधा धन वापस ले लिया, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने धन और ले लिया था, लेकिन यहां पर आपने क्या है कि धन को आपने वापस ले लिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि पहला 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, क्योंकि 5 वर्ष के बाद आपने धन को दुगना कर दिया है। तो पहले आपको 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। तो सिंपल है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 240 रुपया है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, और जो अगला 5 वर्ष होगा, है ना, अगले 5 वर्ष का SI जो होगा वो पहले वाले 5 वर्ष के SI से आधा मिलेगा, क्योंकि आपका धन आधा हो गया है। तो पहले वाला 5 वर्ष का ब्याज 120, अब इसका आधा मतलब 60, मतलब टोटल अब हमें ब्याज मात्र 180 रुपया ही मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि मिलना था 240 10 वर्ष का साधारण ब्याज, लेकिन हमने क्या किया कि 5 वर्ष के बाद धन को आधा कर दिया था, जिस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। चलिए इसी पर मैं एक सवाल मैं आपको और करके दिखाता हूं। मैं यदि कहूं कि 6 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये, मैं यदि कहूं कि किसी धन पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपया है, यदि 2 वर्ष बाद धन आधा के स्थान पर मैं कर देता हूं 4 गुना हो जाए, तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यदि मैं ये सवाल मैं आपको दे दूं तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर हाफ नहीं है ना, जैसे उसमें था कि 10 वर्ष टोटल समय था, तो 5 वर्ष के बाद आपका आधा हुआ था, लेकिन इस बार हाफ टाइम के बाद नहीं हुआ है, तब भी कोई बात नहीं है। हम पहले क्या करेंगे कि हमारे धन में जो परिवर्तन आ रहा है वह 2 वर्ष के बाद आ रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष का पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है,
पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 6 वर्ष का यदि साधारण ब्याज आपका 500 था, 6 वर्ष का साधारण ब्याज 300 था, तो 6 से भाग दे देंगे तो 50 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना, 100 रुपया। अब एक बात बताइए कि यदि आप धन से छेड़छाड़ नहीं किए होते तो अगले जो 4 वर्ष था, अगले 4 वर्ष का एसआई आपको कितना मिलता। यदि आपने धन से छेड़छाड़ नहीं किया होता तो अगला 4 वर्ष में आपको 200 मिलता। चूंकि आपका 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपया है, तो 2 वर्ष में यदि आप साधारण ब्याज 100 रुपया आपको मिल गया तो अगला 4 वर्ष में आपको 200 देना था। तो अगले 4 वर्ष में 200 मिलना था, कब, जब आपका मूलधन स्थिर रहता तब। लेकिन मूलधन आपका 4 गुना हो गया है, इसीलिए 4 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, मतलब 800 रुपया आपको साधारण ब्याज अब मिलेगा और टोटल आपका एसआई कितना मिलेगा, 900 रुपया आपको टोटल साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं जब वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी भी टॉपिक को मैं उठाता हूँ, तो मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको उस टाइप का बेसिक से लेकर एडवांस टाइप का मैं सवाल करा दूँ, है ना, ताकि आपको कोई और यूट्यूब पर वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए ये मेरा जो प्रिंसिपल चेंज का जो टॉपिक था, मैंने इसमें हर प्रकार का सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। और उसी संदर्भ में मैं एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है जो एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि कहता है कि एक व्यक्ति के पास निवेश के लिए है ना, एक व्यक्ति के पास निवेश के लिए 10,000 रुपया है ना, निवेश के लिए 10,000 रुपया है। कोई व्यक्ति 10,000 रुपया निवेश करना चाहता है। उसने 4,000 रुपया 5% एसआई की दर से, उसने 4,000 रुपया 5% एसआई की दर से तथा 3,500 रुपया 4% है ना एसआई की दर से निवेश किया। ठीक है, तो देखिए उसके पास निवेश के लिए 10,000 रुपया था, उसने 4,000 रुपया 5% की दर से निवेश कर दिया और 3,500 रुपया उसने 4% की दर से निवेश किया। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछता है कि शेष जो उसका धन बच गया, शेष धन को वह किस दर पर निवेश करे कि कुल साधारण ब्याज 500 रुपया है ना प्राप्त हो। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए आपका कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी छोटा होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो या छोटा, आप कोशिश कीजिए कि आप उस वीडियो को पूरा देखिए और कंटिन्यूअसली देखिए। आइए देखते हैं। तो देखिए जरा सा, मैं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं कि एक व्यक्ति के पास निवेश के लिए 10,000 रुपया है, ठीक है। 4,000 रुपया को उसने निवेश कर दिया, 4,000 को निवेश कर दिया है 5% पर, और 3,500 रुपया को निवेश किया है 4%, और शेष को कह रहा है कि किस दर पर निवेश करे कि उसे 500 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो। यही क्वेश्चन है ना। चलिए ठीक है। तो अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं, आप जरा सा गौर से देखिए। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर टाइम का मेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये जरूर कहा है कि 500 रुपया वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो। प्रश्न में ये कह रहा है कि उसे शेष धन को किस दर पर निवेश करना चाहिए कि उसे 500 रुपया वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धन उसने लगाया है वह 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे 4,000 रुपया पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा 1 वर्ष का। तो 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना इंटरेस्ट तो उसको पहला धन से मिल गया, ठीक है। अब शेष जो आपका जो अगला धन है, अगला धन आपका है 3,500 रुपया, ठीक है। 3,500 रुपया को उसने 4% पर लगाया, मतलब इतना इंटरेस्ट तो उसे सेकंड वाले पार्ट से मिल गया। अब शेष धन उसके पास बचा कितना, देखिए 4,000 उसने यहां इन्वेस्ट कर दिया, 3,500 यहां कर दिया, मतलब 7,500 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। और उसके पास इन्वेस्ट के लिए टोटल कितना धन था, टोटल धन था उसके पास, टोटल इन्वेस्ट के लिए 10,000, है ना। तो अब उसके पास बच गया 2,500 रुपया, और इसी को कह रहा है कि किस दर पर यह जो है इन्वेस्ट करे कि उसे कुल मिलाकर 500 रुपया ब्याज प्राप्त हो जाए, बराबर हम कर देते हैं 500। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 40 बचे, ये 200 यहाँ हो गया, और ये 3,500 का 140 यहाँ हो गया, और प्लस ये आपका कट जाएगा 25R बराबर हो जाएगा 500, ठीक है। तो 25R बराबर हो जाएगा 340, आपका इधर हो गया, मतलब उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 340 है ना, 200 340, तो 160 रुपया उस साइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा घटने के बाद। मतलब R का मान यदि निकालेंगे तो 160/25, 5 जा और 5 3 जा 15 और 5 2 जा, मतलब 6.4% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके आप बता देते हैं। आप तमाम व्यूअर्स जो भी आप मेरा वीडियो देखते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, है ना। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है और आप लोगों का प्यार इतना मिलता है कि मुझे कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का इच्छा होती है। तो इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।